Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started to learn Dart programming language, and today we have to learn about asynchronous support in Dart programming language, in which we will see what are futures, async and await with code examples. Now let's see what is asynchronous support in Dart. Asynchronous support in Dart allow you to perform tasks that take time to complete, such as file input, output or network request, without blocking the main thread of execution. And this is achieved using several key features: future, async, await and stream. अच्छा जी, एसिंक्रोनस के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पर फिर बता देती हूँ कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वर्ड, जैसे हम वेब ब्राउज़र पर कुछ सर्च करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है कि ब्राउजिंग हो रही होती है या कोई चीज़ लोड हो रही होती है, वो टाइम ले रही होती है। तो ये आप इस के इनके लिए सिंक्रोनस सपोर्ट यूज़ करते हैं, फ्यूचर्स, एसिंक और वेट। के वेट करते हुए आपके पास कुछ कोई एरर आ रहा होता है वेट करने के बाद कि ये नेटवर्क इशू है या इस तरह से आप कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, या आपके पास इतने टाइम के लिए वेट करें कि आपको 10 सेकंड के बाद ये चीज़ अवेलेबल होगी, और इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो एसिंक्रोनस सपोर्ट होती है डार्ट में। और यहाँ डार्ट में हम यहाँ पर डार्ट के लिए हम फ्यूचर, एसिंक, अवेट एंड स्ट्रीम यूज़ करेंगे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर, एसिंक एंड अवेट को। और these constructs allow you to handle operations that take time to complete, such as HTTP request or reading from a file without blocking the main thread. जैसे मैंने अभी बात की, इंटरनेट पर जैसे आप सर्च करते हैं, कोई फ़ाइल आपने रीड करनी है उसके लिए करते हैं, ये नहीं कि आपकी एक चीज़ ब्लॉक हो गई है, बल्कि क्या है, आप ब्लॉक नहीं होती, आपको वेटिंग में यानी बताते हैं 2 सेकंड बाद या इस तरह से। फ्यूचर में तो यही होता है कि डिले के बाद आपके पास एक तरह से प्रॉमिस होता है कि आपको ये चीज़ अवेलेबल होगी। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर फ्यूचर या व्हाट इज़ फ्यूचर इन डार्ट। ए फ्यूचर रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल वैल्यू और एरर दैट विल बी अवेलेबल एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में यानी कुछ टाइम बाद जो मैंने कोड राइट किया है, सपोज करो 2 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद ये चीज़ मुझे अवेलेबल होगी, या 10 सेकंड बाद मैंने कहना है कि भाई ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, एरर दे दो। ठीक है, ये कोडिंग कर रही हूँ मैं। You can use future for operations that complete after a delay, such as fetching data from the web से डेटा fetch कर रही हूँ, डिले होता है, टाइम लग रहा होता है, इंटरनेट स्लो जा रहा होता है या सर्वर स्लो जा रहा होता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर फ्यूचर है कि इतनी देर के बाद आपका जैसे ही इंटरनेट आता है, आपने देखा होगा कि आपके पास वेब ब्राउज़र पर कुछ ना कुछ जो सर्च कर रहे हो तो वो डिस्प्ले हो जाता है। एक तरह से फ्यूचर आपका ऑपरेट हो जाए, कंप्लीट हो जाता है। और इन सिंपल वर्ड्स, इन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, a future represents a value that may not be available yet but will be in the future। अभी अवेलेबल नहीं है, अभी तक अवेलेबल नहीं है, but in future it will be available। ठीक है, तो इस तरह से फ्यूचर को यूज़ करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो डिले वगैरह होता है, इंटरनेट वगैरह स्लो होता है, सर्वर डाउन होता है या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, गेम खेलते हैं। मैं कैंडी क्रश की अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा लाइव्स जो मिल रही होती है ना, तो इतने सेकंड या इतने मिनट के बाद आपको ये चीज़ अवेलेबल होगी, इतनी लाइव्स आपके पास आ जाएंगी। तो जो कैंडी क्रश खेलते हैं ना, रिसेंट मेरे माइंड में था, तो उनको पता होगा। ठीक है, वेट करना पड़ता है। क्रिएटिंग अ फ्यूचर, you can create a future using the future constructor and or by using async। async यानी ये बता रहा होता है कि async फंक्शन जनरेटर है। ठीक है, async कीवर्ड यूज़ करते हुए आप बता रहे हो एसिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर को क्रिएट करते हुए यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ किया गया है जिसका नेम है फेच यूज़र ऑर्डर। आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो फंक्शन है ये यूज़र का ऑर्डर फेच करेगा, और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फ्यूचर रिटर्न करेगा ऑफ यूटिलाइजिंग द इवेलुएटिंग द स्ट्रिंग वैल्यू। अब यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यानी रिटर्न भी तो करवाना है। फ्यूचर यानी फ्यूचर डॉट डिलेड, यानी फ्यूचर एक डिलेड, ये सिंटैक्स है एक तरह से, कितने वक्त के लिए डिले होगा, ड्यूरेशन होगा 2 सेकंड के लिए, और 2 सेकंड के डिले के बाद मुझे ये वैल्यू जो स्ट्रिंग में मैंने राइट की है, क्योंकि यहाँ पर टाइप मैंने जो दी है वो स्ट्रिंग दी है, और ये स्ट्रिंग वाली वैल्यू जो आप यहाँ पर जो भी वैल्यू, आई थिंक ये लार्ज लेट लिखा हुआ है, आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे वो डिस्प्ले स्ट्रिंग वैल्यू वो डिस्प्ले हो जाएगी। कब होगी यहाँ पर मैं
बता रही हूँ ड्यूरेशन डिले का कितना है 2 सेकेंड। अब ये काम क्या हो रहा है, एक फेच यूज़र ऑर्डर है, एक फंक्शन है जो कि स्लो जा रहा है या अभी थोड़ा सा डिले जा रहा है, 2 सेकंड के लिए डिले है, और ये डिले के बाद आपको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू लार्ज लेट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका फ्यूचर क्रिएट हो गया। अब हैंडल कैसे करना है, हैंडल करने के लिए आप देन मेथड यूज़ करते हैं, यूज द एसिंक एंड अवेट। अब देन मेथड क्या है, वॉइड मेन जो कि एंट्री पॉइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी प्रोग्राम का, फेच ऑर्डर, ठीक है, यूज़र ऑर्डर जो कि फंक्शन था, डॉट देन जैसे मेथड या प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, देन ऑर्डर, ऑर्डर की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। अगर फेच हो जाता है, हो जाने के बाद ऑर्डर की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। यहाँ पर यूज़र ऑर्डर प्रिंट जिस भी फॉर्मेट में स्ट्रिंग में करवाना चाहते हो करवा सकते हो। डॉलर ऑर्डर यानी ऑर्डर के अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और एसिंक एंड वेट को यूज़ कैसे करेंगे, फ्यूचर सेम उसी तरह से, यानी एक मेन फंक्शन है जो कि रिटर्न करेगा फ्यूचर विद नो रिटर्न वैल्यू जस्ट डिले करने के बाद। और यहाँ पर एसिंक यानी एसिंक्रोनस फंक्शन जनरेटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसको अवेट यानी वेट डिले है हमारा ऑर्डर, डिले होने के बाद देन आपका क्या है, आपका वेट करने के बाद आपके पास जो ऑर्डर की वैल्यू वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, जब फेच कर रहा है फ्यूचर फेचिंग यूज़र ऑर्डर, आपने देखा होगा ब्राउजिंग भी हो रही है तो लोडिंग होते हुए दिखाई दे रही होती है। ठीक है, इस तरह से भी आपको दिखाई दे सकता है कि फेचिंग यूज़र ऑर्डर और लोडिंग या फिर सर्चिंग या फिर इस तरह का कुछ आपको दिखाई देता है। ये वो चीज़ों की बात हो रही है जो आपका सर्वर स्लो होता है या इंटरनेट स्लो होता है या कोई चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं होती और सर्चिंग हुई जा रही होती है, ये सारी वही बात हो रही है सिंक्रोनस सपोर्ट की। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑर्डर यानी एक स्ट्रिंग टाइप का ऑर्डर कह लो कि एक वेरिएबल ही है जो वेट डिले होने के बाद यानी वेट करने के बाद फेच करके यूज़र का ऑर्डर डिस्प्ले करवा देगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर आपने एसिंक और एवेट को तो यूज़ कर लिया, ठीक है। अब एरर हैंडलिंग, अब हो सकता है कि फ्यूचर में आप ये चाह रहे हो कि इसको जो सपोज़ करो कि इंटरनेट की वजह से ना आपकी ब्राउजिंग हुई जा रही है, अब 2 सेकंड बाद इंटरनेट ही नहीं है, तो ऐसे कोई हो कि मतलब कोई ऑर्डर अवेलेबल नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, वो सर्च भी करता है, सर्च करने के बाद कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए ट्राई कैच ब्लॉक इस तरह से मैंने एरर हैंडलिंग पहले आप लोगों को बता दी है, तो वो उसी तरह से ये कुछ मिलता जुलता ही कोड है, जस्ट ऊपर वाले को आपने इसमें एम्बेड किया हुआ है। यू कैन हैंडल एरर्स इन एसिंक्रोनस कोड यूजिंग कैच एरर एंड देन और यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक एसिंक एंड अवेट, यानी बाकी चीज़ें जो ऊपर पढ़ी हैं वही चीज़ें आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब फ्यूचर है सेम उसी तरह से स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन क्रिएट किया है, रिटर्न करेगा 2 सेकंड के बाद, अगर वो चीज़ नहीं होती तो एरर डिस्प्ले कर दे आउट ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, ऊपर तो हमने कहा था ना लार्ज लेट दे दे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दे, लेकिन मैं कह रही हूँ एरर दे दे भाई कॉफ़ी है ही नहीं, ठीक है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो एरर थ्रो कर दे। अब मेन में एंट्री पॉइंट है, फेच करता है ऑर्डर को, ठीक है, देन ऑर्डर प्रिंट करवा दे ऑर्डर को, अदरवाइज क्या करेगा, कैच एरर, जो भी एरर आ रहा है यहाँ पर आउट ऑफ कॉफ़ी का एरर आ रहा है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, कैच एरर और डॉलर एरर यानी डॉलर वही आप रेफरेंस टाइप दे रहे हो यानी बता रहे हो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, और एरर आपके पास क्या है, आउट ऑफ कॉफ़ी वाला। ठीक है, ये एरर आपको डिस्प्ले कर देगा, यानी क्या करेगा, सर्च करेगा 2 सेकंड के बाद भाई कहेगा भाई चीज़ ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सर्च करते हुए सर्वर वगैरह की वजह से सर्च करते हुए टाइम लगता है, अब टाइम भी ले रहा है, टाइम लेने के बाद क्या डिस्प्ले करवाना है तो वो डिस्प्ले करवा दे, उसकी रेलिवेंट चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये देख लें, ये सेम वही वैसा ही कोड है, डिले करेगा आउट ऑफ कॉफ़ी आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ट्राई करें यानी वेट, वही वेट करने के बाद आपके पास ऑर्डर है तो आपको डिस्प्ले कर दे, अदरवाइज़ वही एरर आपको आउट ऑफ कॉफ़ी वाला एरर आपको डिस्प्ले कर देगा। So we have completed today's lecture here, that was about how we can use future, async and await in Dart programming language. In a summary we will see that future represents the value that will be available in future, अभी available नहीं है अभी तक लेकिन future में available होगी। फिर हमने क्या किया, use then to handle completion यानी complete होने के बाद then method को use किया कि उसके बाद future को कैसे handle करना है। फिर हमने use async and await use किया for more readable asynchronous कोड के लिए कि सिंक्रोनस बनाया और उसके अंदर अवेट को कॉल किया।
और हैंडल एरर्स यूजिंग कैच एरर और ट्राई कैच को यूज़ करते हुए उसमें जो एरर्स वगैरह कर होते हैं उसको हैंडल किया। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और समझ भी आ गया होगा ये जो एरर्स आ रहे होते हैं, सर्वर डाउन जा रहा होता है और आपके पास बार बार मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, ये कोडिंग हुई भी होती है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।